मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 84वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज दिनांक 25 सितंबर एक ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है जिसके बारे में कुछ दशकों तक हम सब नहीं जान पाए थे। और जैसा कि पूर्व में भी होता आया, कुछ महापुरुष ऐसे हुआ करते हैं जो अपने जीवन काल में अपने कार्यों से उतने नहीं पहचाने जाते जितना कि उनके बारे में आने वाले समय में वह उनके भौतिक रूप से इस धरा पर न रहने के बाद समाज उनके बारे में जानता है और उनके बताए रास्तों पर चलने का निर्णय भी लेता है। मित्रों, आज ऐसे एक महापुरुष जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन व आर्थिक चिंतन को एक वैचारिक आधार दिशा दिखाने का काम किया था, पूरे विश्व को राजनीतिक रूप से एक नए एकात्म मानववाद का रास्ता दिखाने का काम किया था, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरा देश बड़े प्यार और सम्मान से पंडित जी के नाम से जानता था। आज उनका जन्म दिवस हम सब ने अंत्योदय के कार्य करने में व इस उनके सिद्धांत को समझने में लगाना चाहिए। आखिर वह एकात्म मानववाद व अंत्योदय क्या है? मित्रों, पंडित जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। आपने भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर सन 65 तक राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अपने जीवन का पल पल क्षण क्षण इस पार्टी संगठन को खड़ा करने, भारतवर्ष के प्रत्येक हिस्से में इसको पहुंचाने का हर क्षेत्र में काम किया था और अपने अंतिम समय कालीकट अधिवेशन के अंतर्गत आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। मित्रों, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आपने देखी हैं वह उन्हीं के बताए रास्ते पर चलती हैं जिनका विजन था। मैं भी लगातार आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार संदेश देने का प्रयास करता हूँ। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, युवा, महिला और दलितों का सम्मान, उत्थान, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पंडित जी के विजन का लक्ष्य था। और गांव, गरीब, किसान, दलित, इनको विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य एजेंडे के बीच लाने का काम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बड़ी कुशलता और कौशल के साथ किया था। और इसके लिए एक सिद्धांत मानव एकात्मवाद का स्वरूप था, वो सारे संसार के सामने रखा था। मित्रों, उनके इसी विजन के कारण वर्तमान सरकार में आप देख रहे होंगे कि कैसे 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ गरीब परिवारों को बिना किसी भेदभाव, जातिगत, धार्मिक, केवल और केवल 10 करोड़ सिलेंडर, 4 करोड़ मकान और 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि उनके खाते में देने का काम किया है। ये पंडित जी के दिखाए रास्ते का ही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए रास्ते का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार लगातार इस प्रकार के काम करती जा रही है। इस क्रम में मैं मित्रों आप सबका ध्यान आयुष्मान कार्ड योजना की ओर भी दिलाना चाहूँगा। मैं आपका ध्यान
पंडित जी के इसी अंत्योदय अंतिम छोर पर खड़ा जो व्यक्ति है, पंडित जी का स्पष्ट मानना था विकास तभी पूर्ण माना जाएगा, और सिद्धांतों में वादों में जो मजबूत है उसको मजबूत करने को वह विकास मानते हैं। पंडित जी ने कहा था जब तक अंतिम छोर का व्यक्ति खड़ा हुआ विकास की जो मुख्यधारा उससे शुरू नहीं होगी, वह संतृप्त नहीं होगा, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। और इसी लक्ष्य को लेकर, अंत्योदय का लक्ष्य लेकर वर्तमान सरकार लगातार ये कार्य करती जा रही है। मैंने पिछले अंक में भी आपको बताया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20 सितंबर से 30 सितंबर तक अंतिम छोर पर खड़े ऐसे गरीब बुजुर्ग, किसी भी जाति, किसी भी आय वर्ग, किसी भी कहीं से भी, वो 70 वर्ष से ऊपर उनके इलाज के लिए निःशुल्क 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की थी। ये आयुष्मान कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को, गंभीर बीमारियों से जूझने वालों को, व अन्य ऐसे मैला ढोने से विमुक्त परिवारों को, व अन्य ऐसे समूहों को भी आप सबने देखा देने का काम किया है। और इसी आयुष्मान कार्ड के कारण करोड़ों करोड़ लोगों ने, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों ने अपना इलाज कराने का काम हम सब ने देखा, ये किया है। मित्रों, मैं इस बारे में ज़्यादा चर्चा न करके आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे ही कार्य की चर्चा कर अपनी बात को कहना चाहूँगा। मित्रों, रहीम दास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। इसका भावार्थ है मित्रों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर या नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी तरह सज्जन भी दूसरों के भलाई के लिए ही पैसा या धन जोड़ते हैं, वह उसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते। इस रहीम दास के दोहे को चरितार्थ करते हुए आर्थिक रूप से अंतिम छोर पर खड़े ऐसे दिव्यांग जनों को जो अशक्त हैं, जिन्हें सहारे की आवश्यकता है, इनके लिए आगरा विकास मंच और महावीर विकलांग सहायता समिति की संयुक्त प्रकल्प एक बड़ा काम कर रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर यह जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ निःशुल्क जयपुर फुट, कैलिपर्स और अन्य इस प्रकार की हाथ जिनके से विकलांग जिनके लिए पहले हम सबको, ऐसे लोगों को जयपुर जाना पड़ता था और वहाँ ये कार्य संपन्न किया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क अब जयपुर से महावीर जैन जो संस्था है, वहाँ से उन लोगों ने एक सचल वैन आगरा विकास मंच को उपलब्ध कराई है और उस सचल वैन में पूरा कारखाना जयपुर फुट निर्मित करने का मौजूद है। और मित्रों, अब यह कार्य आगरा में ही निःशुल्क, इसका कोई पंजीकरण शुल्क भी नहीं है। और ये पिछले महीने में लगभग 300 लोगों को इन्होंने इसका लाभ दिया है। इसके अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जैन ने बताया, इस वैन के द्वारा आगरा में ही दिव्यांग जनों को उपरोक्त सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें 200 फुट बनाए गए हैं, 50 कैलिपर्स और 50 लिम्ब भी दिव्यांग जनों के लगाए गए हैं। इसके लिए 117 जयपुर हाउस आगरा का जो केंद्र है, वहाँ पर आप सब संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन के अनुरूप एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे हम सब अपने जीवन में अंतिम छोर पर कुछ खड़े हुए विवश अशक्त लोगों की मदद कर उनको आगे आने में सहायता कर सकते हैं। मित्रों, इस अवसर पर हम सबको चाहिए कि हम भी जहाँ जहाँ रहते हैं, यदि हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई ऐसा दिव्यांग जन है जो किसी प्रकार मजबूर है, उसको इस जानकारी देकर
हम यह कार्य कर उसके जीवन के उत्थान में भी सहायक बन सकते हैं। आप सबने सुना, इस अंक को मेरा अनुरोध है, इस अंक को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि इसको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी देने का काम किया करें। और साथ ही एक बार पुनः आप सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।